हेलो डियर फ्रेंड, कैसा रहा आज का पेपर सोशल साइंस का। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने सही कितने गलत। कल वाला में क्या था, आप लोग मिलाए थे? बताइए, कमेंट कीजिए। कमेंट में कल वाला में कितना था, कुछ कमेंट वमेंट नहीं आ रहा है जी। आज सोशल साइंस का क्वेश्चन था, चलिए मिला लेते हैं। तो शुरू करते हैं। शेतकारी संगठन कहाँ स्थापित हुआ था? शेतकारी संगठन स्थापित हुआ था महाराष्ट्र में। कहाँ स्थापित हुआ था? महाराष्ट्र में। ठीक है। 73 संवैधानिक संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है? तो ए है पंचायती राज से। किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है। राज्य का पूर्ण गठन आयोग 1953 का गठन किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो ए हुई थी फैजल अली की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में हुई थी? फैजल अली की अध्यक्षता में हुई थी। निम्नलिखित में से किस शहर में नगर निगम का स्थापना हो चुका था? बिहार में सबसे पहले नगर निगम का स्थापना हुआ था, तो सबसे प्रथम हुआ था भागलपुर में। कहाँ हुआ था? भागलपुर में हुआ था। सबसे प्रथम कहाँ हुआ था? भागलपुर में। निम्नलिखित में से कहाँ संघीय सरकार प्रणाली है? संघीय सरकार प्रणाली अभी भी चीन में है। ठीक है। निम्न में से किस विषय में राज्य सूची को रखा गया है? राज्य सूची को रखने के लिए इसमें सभी विषयों में है। राज्य सूची किस विषय में है? तो सभी में। कृषि, सिंचाई, पुलिस सिंचाई, सब सभी में है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं सूची के अनुसार कितनी भाषा शामिल किया? तो 22 भाषा। कितने भाषा? 22 भाषा। चलिए, राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? चुनाव आयोग करता है। सकल घरेलू उत्पादन में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है? सकल में सर्वाधिक योगदान रहा है किसका रहा है? तृतीय क्षेत्र का। निम्नलिखित में से किसका त्रिस्तरीय ढांचा है? सभी का। निम्नलिखित में से किस मूल्यह्रास का मान शामिल है? एनएनपी का। किसका है? एनएनपी का मूल्यह्रास शामिल है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय आर्थिक सुधारों के में किससे शामिल किया गया? तो इनमें से सभी। उदारीकरण, निजीकरण या वैश्वीकरण। तो इसमें हो जाएगा इनमें से सभी। पूंजी का प्राथमिक क्या है? परिश्रमिक क्या है? पूंजी का परिश्रमिक क्या है? तो पूंजी का परिश्रमिक है व्यय। क्या है? व्यय। लगान के लिए हो जाएगा भूमि। जैसे पूंजी के लिए व्यय होगा, उसके लिए लगान के लिए होगा भूमि। मजदूरी के हो जाएगा श्रम। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट में। निम्नलिखित में से किस संघीय तरलता सबसे कम है? तो अचल संपत्ति का। अचल संपत्ति में नकदी का बदली जल्दी हो जाता है, इसलिए अचल संपत्ति में। ठीक है। जवाहर रोजगार योजना 1988 में शुरू हुआ था। जवाहर रोजगार योजना 1988 में शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से किस गठन का आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने का लक्ष्य से हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है। आगे चलिए। जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था? तृतीय। समोच्च जुताई कहाँ की जाती है? तो मैदान में। समोच्च जुताई जो होता है पहाड़ी क्षेत्र में होता है। समोच्च जुताई का मतलब हो गया कि जैसे ढलान पर मिट्टी को रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है। कुशेश्वर स्थान अभ्यारण्य कहाँ है? कुशेश्वर स्थान अभ्यारण्य दरभंगा में। कहाँ पे है? दरभंगा में है। मूंगफली किस तरह का फसल है? तो मूंगफली ये जो है खरीफ फसल है। किस प्रकार का फसल है? खरीफ फसल है। सब्जी उत्पादन में बिहार कौन सा स्थान है? तो द्वितीय स्थान है। सब्जी उत्पादन में बिहार द्वितीय स्थान पे है। बागमती परियोजना कहाँ स्थित है? बागमती परियोजना है बागमती परियोजना सीतामढ़ी में स्थित है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में जनसंख्या
घनत्व सबसे अधिक है तो ये पटना जिला हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है? दीर्घकालीन जो प्रदान करता है भूमि विकास बैंक। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य है विनिमय का माध्यम, विनिमय का माध्यम। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या आर्थिक गतिविधि में नहीं है? तो आर्थिक गतिविधि में गरीबी नहीं है। ठीक है, बिहार में जीवनयापन का मुख्य स्रोत है कृषि है, मुख्य स्रोत कृषि पर, हम लोग कृषि पर ही आधारित है। यहाँ पर सिर्फ कृषि है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, तो जो भी चीज है हम लोग कृषि पे आधारित है। चलिए, कितना क्वेश्चन सही हुआ कितना नहीं हुआ आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो शिक्षा। शिक्षा आधारभूत संरचना का अंग है। ठीक है, अंग है। वैश्विक के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बीच निम्न में से किसका निर्बाध प्रवाह हुआ? तो सबसे इनमें से सभी का हुआ, पूंजी का भी होगा, प्रौद्योगिकी का हुआ, सभी का हो गया। सरकार द्वारा अस्थायी क्रियाओं पर अनावश्यक नियंत्रण एवं प्रतिबंध को हटाना क्या कहलाता है? तो उदारीकरण कहलाता है, क्योंकि इसमें फ्रीडम चाहिए होता है, इसलिए उदारीकरण होता है। वस्तु को या सेवा का मूल्य क्षतिपूर्ति राशि 1 करोड़ से अधिक होने पर उपभोक्ता को क्या कहाँ शिकायत किया? राष्ट्रीय योग में। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग सरिकशा वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में है। और गंगा परमाणु विद्युत संरचना कहाँ स्थित है? कर्नाटक के उडुपी जिला में है। उडुपी जिला में, कर्नाटक के कौन जिला में? उडुपी जिला में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन में। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में किसका तेल परिकरण केंद्र कार्य कर रहे हैं? कितने तेल परिकरण कार्य कर रहे हैं? तो इसका 20। कितना हो जाएगा? 20। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो बरौनी। ब्रह्मपुत्र सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है जी। भारत के सबसे पुरानी तेल शोध कहाँ है? बरौनी में है। निम्नलिखित में से कौन रोपण फल है? तो सभी रोपने फल है। चना भी रोपल जाता है, रबड़ सब नीचे ही होता है, तो सब रोपण फल है इनमें से सभी। ठीक है, चलिए, प्राकृतिक गैस किस खनिज पदार्थ से होता है? तो पेट्रोलियम से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जर्मन चांस था? तो ये बिस्मार्क थे जी। मेजनी जिनका मारा हुआ है, गलती है, बिस्मार्क थे। ठीक है, नेपल्स की क्रांति कब शुरू हुई है? नेपल्स की क्रांति शुरू हुई थी 1821 में। कब शुरू हुई थी? 1821 में, जो इटली में स्वतंत्र और लोकतांत्रिक सुधारों के लिए किया गया था। इटली के लोकतांत्रिक सुधारों और स्वतंत्रता के लिए किया गया था। चलिए आगे है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। निम्नलिखित में से किन केसर हिंद की उपाधि मिला था? तो केसर हिंद की उपाधि मिला था शंकर नायर को। शंकर नायर को ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का सुधार दांडी मार्च से हुआ था? तो असिविनय अवज्ञा आंदोलन को हुआ था, जो नमक के कानून को उल्लंघन करने वाले के लिए किया गया था। इसका अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा का है? तो बांग्ला भाषा के लिए है। गांधी जी ने साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया? अहमदाबाद में। पेरिस के प्रधान सड़कों का योजना किसने बनाई थी? पेरिस के प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई थी? तो इसका योजना बनाए थे बैरोन हॉसमान। ठीक है, सोवियत संघ विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में। ठीक है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1881 में हुआ था जी, तो आप लोग को भी पता होगा। चलिए 50 नंबर, सेडोन के युद्ध में किसका पराजय हुआ था? सेडोन के युद्ध में पराजय हुआ था किसका? तो फ्रांस का पराजय हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस ने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किया? तो अनिवार्य सेवा लागू किया था बिस्मार्क। फ्रांस के किस शासन वंश के पुनः स्थापना विनय कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो बुर्बो।
ठीक है। आर्थिक नियोजन किसकी देन थी, या आर्थिक नियोजन किसकी देन थी? रूसी क्रांति की। ठीक है। भारत का सर्वप्रथम सूती कपड़ा बंबई में ही हुआ था। होची मिन्ह कहाँ का शासक था? उत्तरी वियतनाम का था। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रीय आय तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। बोल्शेविक दल का नाम बदलकर समाजवादी दल किसने रखा? बोल्शेविक दल का नाम बदलकर समाजवादी दल किसने रखा? लेनिन ने रखा था। ठीक है। बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया? 1911 ईस्वी में किया गया था। ब्रिटेन सरकार ने इसे वापस ले लिया था। ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मार्टिंगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? नवाब समुल्लाह खां। दक्षिण वियतनाम में बायोदाई की सरकार निम्नलिखित से किसकी समर्थक थी? तो फ्रांस की समर्थक थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 64 नंबर। कितने लोगों को कितना सही हुआ कमेंट में जरूर लिखिएगा। रूस के कृषि दासता को किसने समाप्त किया? जार अलेक्जेंडर द्वितीय। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया? लोक जनशक्ति पार्टी का गठन रामविलास पासवान 2000 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 2000 ईस्वी में किए थे। पंचायती राज संस्थानों का विघटन स्थिति में कितने समय अंतराल होता है? 6 महीना में चुनाव हो जाता है। अगर कोई किसी वर्ष अगर होता है तो 6 महीना के अंदर चुनाव करना होता है। किस राज्य को काटकर मेघालय राज्य बनाया गया था? तो किस राज्य को बनाया गया था? असम में। असम को बनाया गया था। कब बनाया गया था अगर क्वेश्चन रहता तो 21 जनवरी 1972 में। 1972 में। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच होता है। सरपंच का काम होता है ग्राम कचहरी का। ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है वो मुखिया होता है। दोनों में फर्क है। ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो सरपंच होता है। निम्न इसमें किस देश का एकात्मक शासक व्यवस्था है? एकात्मक शासक व्यवस्था इनमें से किसी का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन दबाव समूह नहीं है? दबाव समूह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। बीजू जनता दल किस राज्य से संबंधित है? तो बीजू जनता दल जो है उड़ीसा से संबंधित है। बीजेडी भारत के प्रथम जल विद्युत संरचना दार्जिलिंग में हुआ था। कहाँ हुआ था स्थापना विद्युत संयंत्र? तो दार्जिलिंग में। गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंप जोन में आता है? जोन 5 में। अस्वाद बांध किस नदी पर है? नील नदी पर अस्वाद बांध है। ठीक है। भारत की सबसे बड़ी कृषि झील कौन सा है? तो गोविंद सागर झील। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? बंगाल का शोक दामोदर का कहा जाता है, जिससे उसी की वजह से बंगाल में बार बार बाढ़ आता है, जिसकी वजह से उसे बंगाल का शोक कहा गया। 2011 में जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा स्थान पर था। भारत के किस जल मडुध्यक्ष द्वारा श्रीलंका में पृथक हुआ था? तो पाक जलडमरु मध्य। गंगा मैदान पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? तो बांगर। चलिए आज 80 क्वेश्चन ही था इसमें, 20 प्रैक्टिकल का भी होता है तो इसमें 80 था ही इसमें। बाकी आपको देख लेना है कितना सही है कितना नहीं है। आप मिलाइए, मिला के हमको कमेंट कीजिए किसका कितना सही हुआ। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।